हेलो बच्चों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ही क्लास में पढ़ने वाले क्लास 5 का 4th चैप्टर। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। जैसे आज चैनल पर विजिट करोगे आपको वो चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जो हमारी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है ये आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही पढ़ते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप आज के चैप्टर की। जॉइन एंड्स टू राइट द रॉन्ग, गलत को ठीक करने के लिए हाथ मिलाएं। Isu went with her elder sister Seema to the market। हेल्डर का मतलब होता है बड़ा या बड़ी, तो इसमें हेल्डर का मतलब है बड़ी, यानी कि ईसु नाम का एक लड़का है, उसकी बड़ी बहन है सीमा यानी बहन, टू द मार्केट, मार्केट यानी कि बाजार। तो उसकी बड़ी बहन के साथ कहाँ जाता है? बाजार। वो गेट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर, उसके लिए ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदते हैं। When the shopkeeper was packing the dress in a plastic bag, शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, यानी कि जो दुकानदार था उस ड्रेस को प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली में पैक करने लग जाता है। सीमा रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर अंकल नॉट टू गिव ए प्लास्टिक बैग as she is carrying a cloth bag with her। सीमा ने दुकानदार से अनुरोध किया, रिक्वेस्टेड यानी कि अनुरोध करना, यानी कि सीमा ने दुकानदार से अनुरोध किया कि वे उसे प्लास्टिक का थैला न दे, क्योंकि वह अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जा रही है। डू यू थिंक सीमा वॉज राइट इन कैरिंग द क्लॉथ बैग एंड अवॉइडेड यानी होता है इग्नोर करना या अनदेखा। डू यू थिंक यानी कि क्या आपको लगता है कि सीमा ने कपड़े का थैला लेकर जाना और प्लास्टिक का उपयोग न करना उसका सही किया, उसको सही किया? वे यानी कि क्यों? लेट अस रीड, आए तो इसे पढ़ते हैं। आइस केव विल सीज ग्रो टॉल, यानी कि बर्फ पिघल रही है, समुद्र ऊंचा हो रहा है। सीज यानी कि समुंदर, ग्रो यानी कि ऊंचा, यानी कि समुद्र ऊंचा हो रहा है और बर्फ पिघल रही है। टाइम टू एक्ट नो फॉर अस ऑल, हम सभी के लिए काम करने का समय है। टाइम यानी समय, नो फॉर अस ऑल हम सभी के लिए काम करने का समय है। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लव द रूम, जब आप कमरे से बाहर निकले तो लाइट बंद कर दे। लाइट का मतलब तो सभी जानते हैं ना, सभी के घरों में अवेलेबल जो होती है। ओके, रूम जो आपका स्वयं का होता है, आप सभी अपने अपने रूम में पढ़ाई करते हो ना, वो वाला रूम। ओके, यानी कि कमरा। जब हम अपने कमरे से बाहर जाए निकले तो लाइट बंद कर दे। स्मॉल, स्मॉल यानी कि छोटा। स्टेप चेस अवे द ग्लूम, कि छोटे छोटे कदम उदासी को दूर भगाते हैं। प्लास्टिक स्वीरल्स वेयर फिश सोल्ट प्ले, प्लास्टिक, प्लास्टिक यानी कि थैली पॉलीथीन की। स्वीरल्स वेयर फिश यानी कि मछली, यानी कि जहां पर मछलियों को खेलना चाहिए वहां पर क्या है? प्लास्टिक के गुच्छे पड़े हुए हैं, प्लास्टिक के भंवर पड़े हुए हैं। रीयूज रिशियली इट एवरी डे, हर दिन इसका पुनः उपयोग करें। वॉक विथ फ्रेंड्स लाफ एंड शेयर, इसे रिसाइल करें और दोस्तों के साथ चलें, हंसे और साझा करें हर जगह। रीयूज रिशियली रिसाइली इट एवरी डे, यानी कि इसे क्या करें? रिसाइल करें। वॉक विथ फ्रेंड लाफ एंड शेयर, यानी कि दोस्तों के साथ वॉक करें, उनके साथ हंसें और शेयर करें।
क्लीन, क्लीन यानी स्वच्छ, और एवरीवेयर यानी कि हर जगह स्वच्छ हवा रहे। प्लांट ए ट्री वोट इट ग्रो टॉल, कि एक पेड़ लगाए उसे लंबा होते देखें। विथ ए ग्रो यानी कि ऊंचा यानी कि लंबा होते देखें। बर्ड्स विल सिंग फ्रॉम ब्रांच टू वॉल, कि पक्षी शाखा से दीवार तक गाएंगे। यानी कि आप पेड़ लगाओगे तो पक्षी क्या है, शाखा से दीवार तक गाएंगे। ठीक है, अगर पक्षी उस पेड़ पे बैठेंगे तो क्या करेंगे, चहचहाएंगे, तो उनका चहचहाना यानी कि गाना गाएंगे। ठीक है। सन एंड व्हेन फ्री एंड स्ट्रॉन्ग, सन यानी कि सूर्य, सूर्य और हवा। फ्री एंड स्ट्रॉन्ग, फ्री यानी स्वतंत्र, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, स्वतंत्र और मजबूत। फ्यूचर्स ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई, यानी कि पृथ्वी का मार्ग चुने, गलत को सही करें और भविष्य उज्जवल करें। चूज अर्थ, अर्थ यानी कि पृथ्वी, पाथ यानी कि रास्ता, राइट द रॉन्ग यानी कि पृथ्वी को मार्ग चुने और गलत को सही करें। राइट द रॉन्ग, गलत को सही करें। फ्यूचर्स ब्राइट इफ वी ऑल ट्रू, यानी कि सही करें और भविष्य को क्या बनाए, उज्जवल बनाए। सेव द लैंड द सी द स्काई, यानी कि अगर हम सब प्रयास करें तो भूमि, समुद्र, आकाश को बचा लेंगे। एंड इन हैंड वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, तो एंड इन एंड वी सेल सिंग दिस सॉन्ग, हाथ में हाथ डालकर हम ये गीत गाएंगे। स्टार्ट टुडे वेयर यू बिलोंग, आज वही से शुरुआत करें जहां आपका स्थान है। यानी कि आज ही से शुरुआत करें इन सभी चीजों की स्वच्छ रखने की, जहां से आप चल रहे हो जहां आप हो। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। अगर कुछ परेशानी हो तो यहाँ पे इस चैप्टर का ट्रांसलेशन दे रखा है, इससे आप अच्छे से रीड कर सकते हो। और जो इसकी वर्ड मीनिंग है, जैसे मैंने बताया था, हेल्डर का मतलब बड़ी या बड़ा होता है, जैसे ब्यूटीफुल का सुंदर हो रखा है, तो जैसे मैंने बताया था वैसे यहाँ पे वर्ड मीनिंग दे रखी है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो आइए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज द पोएम मेन मैसेज, मीन यानी कि इसका पोएम का मेन मैसेज क्या है, तो आप इससे यहाँ पे टिक लगा सकते हो कि कौन सा रॉन्ग और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक में कौन सा क्या आएगा, इसका यहाँ पे आंसर दे रखा है, आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हो और वर्क भी कर सकते हो। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऐसे ही चैप्टर वाइज सीरीज चलती रहेगी। आप कमेंट करके बताओगे तो आप ऐसे ही मस्त रहो और पढ़ते रहो। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।